सोचिए, अगर कल सुबह आपको पता चले कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर भारी टैरिफ लगा दिया है तो इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्या इससे मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाएंगे? क्या इंडिया की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी? और क्या इंडिया को झुककर अमेरिका से ट्रेड डील करनी पड़ेगी? सच्चाई यह है कि 2025 में ट्रेड वॉर फिर से शुरू हो चुका है। अमेरिका ने इंडिया समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगा दिया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिका ने यह ट्रेड वॉर क्यों छेड़ा, इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, इंडिया इसे कैसे टैकल कर सकता है और सबसे ज़रूरी, इसका सीधा सीधा आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होगा। ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि ये सिर्फ बड़े बड़े ट्रेड डील्स की बात नहीं, ये आपकी जेब से जुड़ी बात है। President Trump is threatening to escalate the tariff war. Chinese have imposed a bunch of tariffs. The American President Donald Trump has doubled his planned tariffs. President Trump-led trade war rocking. India charges us. सबसे पहले इंडिया अमेरिका के बिजनेस रिलेशन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि टैरिफ है क्या। जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है यानी इंपोर्ट करता है तो उस सामान पर सरकार एक एक्सेसिव टैक्स लगाती है जिसे टैरिफ कहा जाता है। मान लीजिए इंडिया अमेरिका से मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करता है और इंडियन गवर्नमेंट उस फ़ोन पर 20% टैरिफ लगाती है, तो फ़ोन की अगर असल कीमत 50,000 थी तो उस टैरिफ लगने के बाद उसकी कीमत 60,000 हो जाती है। इंडिया और अमेरिका के बिजनेस रिलेशंस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किया जिससे इंडियन मार्केट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के लिए खुल गया। इस पॉलिसी के चलते अमेरिका और इंडिया के बीच बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। अमेरिकन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने की नई अपॉर्चुनिटी मिली, खासकर आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। 2008 में इंडिया और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ जिससे बिजनेस रिलेशन और मजबूत हुआ और साथ साथ टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी और हेल्थ केयर सेक्टर में दोनों देशों के बीच बिजनेस बढ़ने लगा। इंडिया को अमेरिकन टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का फायदा मिला, जबकि अमेरिका को इंडिया में अपनी कंपनीज के लिए एक बड़ी मार्केट। 2022 में इंडिया अमेरिका का बिजनेस 191 बिलियन के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया। इंडिया ने अमेरिका को आईटी सर्विसेज, फार्मा, टेक्सटाइल और जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया। वहीं इंडिया ने अमेरिका से हाईटेक इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, क्रूड ऑयल और एग्रीकल्चरल गुड्स का इंपोर्ट किया। अमेरिका इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले देशों में से एक है और कई जायंट अमेरिकन कंपनीज इंडिया में अपना बिजनेस कर रही हैं। तो फिर अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ क्यों लगाया? अगर दोनों देशों के बीच बिजनेस इतना मजबूत है तो अमेरिका ने इंडिया पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी क्यों दी? पहला कारण, अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर डॉलर को बाईपास करे। ब्रिक्स की बात हम वीडियो में आगे करेंगे। दूसरा कारण, अमेरिका चाहता है कि इंडिया कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाए ताकि उनके प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में ज़्यादा बिक सकें। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को फिर से लागू किया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि अमेरिका को सिर्फ उन्हीं देशों से बिजनेस करना चाहिए जहां उसे सबसे ज़्यादा फायदा मिले। इंडिया जैसे देशों पर ज़्यादा टैरिफ लगाकर वो चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज इंडिया की बजाय अपने देशों में प्रोडक्शन करें। अमेरिका को ये लगता है कि इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर ज़रूरत से ज़्यादा टैरिफ लगाता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि अगर इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगाएगा तो अमेरिका भी जवाबी टैक्स लगाएगा। इससे इंडियन प्रोडक्ट्स की कीमत अमेरिका में बढ़ जाएगी जिससे इंडियन एक्सपोर्ट अफेक्टेड होगा। लेकिन असली वजह सिर्फ टैरिफ नहीं। अगर गहराई से देखा जाए तो अमेरिका का असली डर सिर्फ इंडिया के टैरिफ से नहीं बल्कि डॉलर की ग्लोबल सिचुएशन और ब्रिक्स के बढ़ते इन्फ्लुएंस से है। आखिर अमेरिका को ब्रिक्स देशों के बढ़ते इन्फ्लुएंस से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी का एक बड़ा फाउंडेशन ये है कि पूरी दुनिया में बिजनेस के लिए डॉलर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इससे अमेरिका को न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी ताकत मिलती है। लेकिन ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, ये देश अब धीरे धीरे डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करके अपनी खुद की करेंसी में बिजनेस करने लगे हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर पूरी दुनिया ने डॉलर छोड़कर दूसरी करेंसी में बिजनेस शुरू कर दिया तो क्या होगा? अमेरिकन डॉलर की डिमांड घटेगी जिससे उसकी वैल्यू घट जाएगी। अमेरिका को ग्लोबल ट्रेड से मिलने वाले फायदे कम हो जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका इस बदलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने डॉलर को हटाने की कोशिश की तो उन पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। मतलब साफ है, अमेरिका को डर है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया तो डॉलर की बादशाहत खत्म हो सकती है। यही वजह है कि वो इस बदलाव को रोकने के लिए धमकी और दबाव की राजनीति कर रहा है। अमेरिका इंडिया से टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, स्टील और आईटी सर्विसेज इंपोर्ट करता है।
अगर इन पर टैरिफ बढ़ा दिया गया तो इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और इंडियन मार्केट शेयर भी कम हो सकता है। इंडिया अमेरिका से सेमीकंडक्टर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। अगर इन पर टैरिफ बढ़ता है तो मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम बढ़ सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन भी कम होगा, नौकरियों पर खतरा मंडराएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो सकता है जिससे स्टार्टअप को नुकसान होगा। अमेरिका की 100% टैरिफ लगाने की धमकी इंडिया के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के पास रास्ते नहीं हैं। इंडिया इस स्थिति से निपटने के लिए 3 बड़े कदम उठा सकता है: डिप्लोमेटिक बातचीत, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और लोकल प्रोडक्ट्स को मजबूत करना। इंडिया फिलहाल अमेरिका से बातचीत कर रहा है ताकि टैरिफ को कम किया जा सके। दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हैं और इंडिया इस मुद्दे को डिप्लोमेटिक तरीके से हल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाए जिससे उनके प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में ज्यादा बिक सकें। इंडिया के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही अपने घरेलू प्रोडक्ट्स को भी बचाना है। इंडिया ये समझ चुका है कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रहा जा सकता, इसलिए इंडिया को चाहिए कि वो नए मार्केट को तलाश करें। यूरोप, अफ्रीका और दूसरे देशों से नए ट्रेड समझौते किए जाएं ताकि इंडिया के प्रोडक्ट्स वहां आसानी से बिक सकें। चाइना +1 राजनीति के तहत इंडिया खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि बड़ी कंपनियां सिर्फ चीन पर डिपेंड ना रहें और इंडिया में भी अपने कारखाने लगवाएं। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत उसका लोकल मार्केट है, इसलिए सरकार को आत्मनिर्भर भारत अभियान को और तेजी से लागू करने चाहिए। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में सरकार को ज्यादा इंसेंटिव देनी चाहिए ताकि कंपनियां इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट करें और यहां की प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सके। सरकार को चाहिए मेक इन इंडिया को और मजबूत करें, साथ ही साथ नए नियम और टैक्स बेनिफिट्स लाए जाएं। आज की दुनिया में ट्रेड वॉर सिर्फ इकोनॉमिक्स की लड़ाई नहीं बल्कि कूटनीति और राजनीति की जंग बन चुकी है। इंडिया को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। आपके हिसाब से इंडिया को क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।